मॉर्निंग स्टूडेंट्स, एसपीपी गवर्नमेंट कॉलेज डूंगरपुर की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम बीए थर्ड ईयर हिस्ट्री में जो आपका वेस्टर्न वर्ल्ड वाला पेपर है उसके एक टॉपिक राष्ट्र राज्यों का उदय, इंग्लैंड, फ्रांस, रूस और प्रशा के बारे में पढ़ेंगे, यानी एमरजेंस ऑफ द नेशन स्टेट्स, इंग्लैंड, फ्रांस, रूस, रशिया एंड पर्सिया। सबसे पहले हम राष्ट्र राज्यों के उदय का परिचय के बारे में पढ़ते हैं, यानी क्या है ये राष्ट्र राज्यों का उदय। पहली बात तो राष्ट्रीय राज्य किसको कहेंगे हम, तो राष्ट्रीय राज्य क्या है कि उस राष्ट्रीय राज्य की सीमा में बसने वाले जो ज़्यादातर लोग होते हैं वो एक भाषा, धर्म व परंपरा को मानने वाले होते हैं और उस राष्ट्रीय राज्य में एक सुदृढ़ केंद्रीय शासन स्थापित रहता है। जो आधुनिक यूरोप का राजनीतिक इतिहास है उसे अगर हम देखें तो उस इतिहास में हमें ज़्यादातर राष्ट्रीय राज्यों के उदय और उनकी प्रतिस्पर्धा का इतिहास मिलता है। अचानक इनका उदय नहीं हुआ था, लंबे समय तक चले सांस्कृतिक, धार्मिक, राजनीतिक आदि कई सारे कारकों के द्वारा ही इनका निर्माण पॉसिबल हो पाया था। क्योंकि किसी भी राज्य के लिए राष्ट्रीय होने के लिए ज़रूरी है कि उसमें भावनात्मक, सांस्कृतिक व सैद्धांतिक एकता हो। अब क्या था कि मध्यकाल में हमने देखा था कि यूरोप में इस तरह के राष्ट्रीय राज्य नहीं थे, पूरी तरह से इनका अभाव था। सारे यूरोप में सामंतंत्र हावी था, सामंतों का दबदबा था। सामंत केवल नाम के लिए ही राजाओं के अधीन थे, वरना तो वो खुद एक स्वतंत्र शासक की तरह व्यवहार करते थे। और बहुत सारे सामंत तो ऐसे भी थे जो राजा से भी ज़्यादा शक्तिशाली और समृद्ध होते थे। ऐसी भी व्यवस्था थी मध्यकालीन यूरोप में कि एक ही देश बहुत सारे भागों में विभक्त रहता था और उस देश के कुछ भागों पर दूसरे देश के राजाओं का शासन होता था। जैसे कि इंग्लैंड के प्लेइराजेनेट राजा जो थे, प्लेइराजेनेट वंश के राजा, उनमें ये परंपरा थी कि वो अपने अधिकार में फ्रांस के कुछ प्रदेश भी रखते थे और फ्रांस के राजतंत्र में ये परंपरा देखने को मिलती थी कि वो हमेशा प्रयत्न करते थे कि मिलान और नेपल्स क्षेत्र में वो अपना प्रभाव रखने का प्रयास करते थे। यानी उस समय अगर हम देखें तो एक भाषा, धर्म व संस्कृति के होते हुए भी जो स्थानीय लोग थे उनमें अपने देश के प्रति कोई विशेष भावना नहीं थी, क्योंकि वो जानते ही नहीं थे राष्ट्रीय भावना को। जो साम्राज्य और कैथोलिक चर्च के विचार थे उन्होंने कभी राष्ट्रीय भावना का विकास ही नहीं होने दिया। फिर जब उत्तर मध्य युग के समय में परिवर्तन आया तो लोगों में देशभक्ति की भावना विकसित हुई और इसी भावना ने राष्ट्रीय भावना का मार्ग प्रशस्त किया। उत्तर मध्यकाल में यूरोप में नई नई राजसत्ताओं का उदय हुआ, नए नए राष्ट्र राज्य बने और ये प्रक्रिया जब चल रही थी, राष्ट्र राज्यों के बनने की प्रक्रिया जब चल रही थी तो उस दौरान सामंत तंत्र ह्रास हो गया था, यानी सामंतवादी व्यवस्था का पतन हो गया था। आर्थिक विकास की प्रक्रिया में बहुत तेजी आई थी। जो नए तरीके, नए उपकरण काम में लिए गए, मशीनीकरण हुआ, उससे उत्पादन भी बढ़ा। राज्यों की सीमाएं अब स्थिर होने लग गई थी
और इन सीमाओं में जो लोग रहते थे उनमें अपने देश के प्रति निष्ठा की भावना का विकास हो गया था। यानी वैसे तो हम राष्ट्र राज्यों की स्थापना आधुनिक युग की विशेषता मानते हैं, लेकिन ये जो प्रोसेस है ये उत्तर मध्यकालीन यूरोप में शुरू हो गई थी, राष्ट्र राज्यों के निर्माण की प्रोसेस। और राष्ट्र राज्य जो बने उनकी स्थापना के दूरगामी परिणाम भी हुए। यानी इस व्यवस्था के फलस्वरूप, राष्ट्र राज्यों की स्थापना के फलस्वरूप सामंतवादी व्यवस्था का पतन हुआ, क्योंकि अब जो राष्ट्र राज्य बन गए थे उनमें राजा शक्तिशाली होता था। आर्थिक विकास की प्रक्रिया में भी तेज़ी आई, क्योंकि अब जो भी राष्ट्र राज्य था उसके लोगों में राष्ट्रीय भावना थी। वो अपने देश का विकसित रूप देखना चाहते थे, अपनी देश की अर्थव्यवस्था भी विकसित रूप में देखना चाहते थे। उत्पादन बढ़ाने के लिए मशीनीकरण हुआ, राज्यों की सीमाएं निर्धारित हो गई थी, और इन सीमाओं में जो रहने वाले लोग थे उनमें अपने देश के प्रति प्रेम की भावना थी, निष्ठा की भावना थी। तो अपने इस वीडियो में हमने राष्ट्र राज्यों के उदय के बारे में पढ़ा। अपने नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे इंग्लैंड के राष्ट्रीय राज्य का उदय, इंग्लैंड के राष्ट्रीय राज्य की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि पढ़ेंगे। फिर उसमें ट्यूडर वंश के बारे में पढ़ेंगे, और इंग्लैंड के राष्ट्रीय राज्य के उदय के अपने अगले वीडियो में हम इंग्लैंड के कुछ वंशों के बारे में पढ़ेंगे। धन्यवाद।